हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जो हमारी सीरीज चल रही है ना, इसमें 100+ पजल करवाऊंगा मैं आपको, वो भी बैंक पीओ और क्लर्क के लिए। ठीक है, मतलब ये जो मतलब इसके अंदर जो कवर होंगी पजल, वो प्री लेवल की होंगी सिर्फ। देखो, ये क्लास नंबर है 66। इससे पहले 65 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी तो देख ले, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखो, आज की हमारी पजल एक कंडीशनल पजल है। देखो, इससे पहले भी मैं काफ़ी कंडीशनल पजल करवा चुका हूँ। ये एक नई मतलब कि उसका लेवल, इसका मतलब पिछले क्लास से इसका लेवल एक थोड़ा सा अप है। चलो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखो, ये हमारा क्वेश्चन। देखो, कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि एक तो हमारी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरी अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, पजल देखने में ठीक ठाक लग रही है। अब मैं इसको रीड करूँगा, फिर देखते हैं कैसे पजल को फ्रेम करना है। 7 पर्सन है, नेम दिया है। ठीक है, ये रे नेम। लिव इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड अबो 2। इस तरीके से चलते चलते 7th फ्लोर तक है। और ईच ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट गेम। ये देखो, ये गेम है। तो मतलब ये फ्लोर पजल है, बेसिकली फ्लोर है। पर इसके अंदर इसने एक ना कंडीशन मिक्स कर दी, तो डबल वेरिएबल इसको कह सकते हैं। डबल वेरिएबल हमारी पजल है। तो देखते हैं हम। देखो, पजल अब क्या दिक्कत आती है काफ़ी स्टूडेंट को कि पजल कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा। तो देखो, इसके अंदर पहले मैं फिक्स पॉइंट ढूंढूंगा। देखो, फिक्स पॉइंट फ्लोर में क्या हो सकता है। सबसे पहले फिक्स पॉइंट ये हो सकता है कि मुझे किसी मेंबर के बारे में बता दे कि कोई मेंबर, मान लो इनमें से कोई भी मेंबर है, वो इस फ्लोर पे बैठा है, मान लो 7 पर 5th पर। तो वो मेरा फिक्स पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद मुझे देखना होता है कि चलो ये फिर पॉइंट इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो फिर फुल हो जाएगी ना सीट। तो फिर देखो, उसके बाद मुझे रिलेटेड पॉइंट देखना पड़ता है। अगर मान लो वो मेंबर मिल जाता है, उससे रिलेटेड पॉइंट मिल जाए तो सही है, नहीं तो फिर हम दूसरा देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम मिनिमम पॉसिबिलिटी देखेंगे, देखेंगे किस तरीके से मिनिमम पॉसिबिलिटी बन रही है। तो देखो, मैं रीड करता हूँ यहाँ पर, देखते कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या लिखा है। 3 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक। देखो, द वन हु लाइक चेस हु डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर। देखो, इसके अंदर 3 बातें कही गई हैं। इस सेंटेंस में क्या कहना चाहता है ये, पर ये हमारा अभी फिक्स पॉइंट नहीं है। देखो, इसको बाद में पढ़ेंगे। क्या लिखा। 3 पर्सन बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक चेस। और जो चेस करता है वो फर्स्ट पे नहीं रहता, तो उसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी हमारी। इसको स्किप करते हैं, अगले देखते हैं क्या लिखा है। मोर देन 3 पर्सन लिव बिलो पी हु लाइक क्रिकेट। देखो क्या कह रहा है ये इसके अंदर, ये वाला पॉइंट देखो। मोर देन 3 पीपल लिव बिलो पी, मतलब 3 से ज़्यादा ना बिलो रहते हैं पी के। और पी क्या पसंद करता है, क्रिकेट। देखो, ये पी यहाँ पर है और यहाँ पर पी है। ठीक है, देखो अब इस पॉइंट मतलब इस लाइन से मैं पजल को इसलिए स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि देखो, ये इसमें पॉसिबिलिटी तो आएंगी जितनी भी आएगी, पर यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा इससे कनेक्ट हो रहा है, तो इसी से हम पजल को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आगे पजल में। देखो, ये इस तरीके से मैंने फ्लोर बना दी, मैंने बताया हुआ है। जब भी बताया हो ग्राउंड फ्लोर ये है, इस तरीके से फ्लोर बनते हैं। अगर ना भी बोला हो तो ग्राउंड फ्लोर हमेशा नीचे लेना पड़ता है, उसके ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर थर्ड, ऐसे सो ऑन करते हुए जो आपको क्या कहते हैं लास्ट दिया है फ्लोर, वो आपका टॉप मोस्ट होता है। मतलब ये बॉटम मोस्ट है, ये टॉप मोस्ट फ्लोर है। अब देखो, मैं चलता हूँ पजल पर। देखो, ये पजल है, मैंने बताया मैं इससे करूँगा मोर देन 3 बिलो पी से करूँगा। देखो, यही मैंने यहाँ पर लिया है। देखो, यहाँ पर मैंने इसको किससे हाईलाइट करा है, ग्रीन से। क्या लिखा है, मोर देन 3 पीपल लीव बिलो पी। इतना ही पढ़ो, मोर देन 3 पीपल लीव बिलो पी। देखो, इसका मतलब क्या है। मोर देन 3 का मतलब पता है 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा कितने होते हैं, देखो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और इस तरीके से इनफाइनाइट जितने भी मतलब की होगा। पर हम देखेंगे हमारे पजल में फ्लोर कितने हैं। देखो, फ्लोर फ्लोर 7 है, तो मोर देन 3 है, तो नीचे से पहले मिनिमम लेते हैं। 1 2 3, तो 4 तो रहेंगे ही। तो पी मेरा यहाँ भी आ सकता है 5 में फिर, और पी मेरा छठे फ्लोर पर भी, और पी मेरा 7। तो इसी पॉसिबिलिटी से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 3 पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जितना सोचोगे उतने में तो पॉसिबिलिटी लेके ये क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। देखो, मैं करता हूँ इस पॉसिबिलिटी को आगे। देखो, इसी तरीके से मैंने ले लिया। देखो, ये मैंने इंप्लीमेंट करा, कैसे कर करा। मोर देन 3 पीपल लिव बिलो पी और हु लाइक क्रिकेट, मतलब क्रिकेट कौन पसंद करता है, पी। देखो, मोर देन 3 का मतलब होता है मिनिमम 4 और उससे ज़्यादा। देखो, यहाँ पर देखो पहली कंडीशन है, ये नंबर कर लो 1 2 3। पहली पॉसिबिलिटी में क्या करा, 1 2 3 4, तो मोर देन 3 हो गए, पी यहाँ आ सकता है। मोर देन 3 तो देखो क्या होता है, 5 भी होता है, और मोर देन 3 है 6 भी होता है, और आएगा नहीं क्योंकि फ्लोर कम पड़ जाएंगे। अब देखो, यहाँ तक मैंने ले लिया। अब मैं पी से रिलेटेड पॉइंट ढूंढूंगा। मैंने बताया था पी से रिलेटेड पॉइंट है मेरे पास। क्या लिखा है, 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक चेस। अभी इतना ही पढ़ते हैं। 3 पीपल लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक चेस, मतलब 3 पीपल रहते हैं पी और उसके बीच में जो चेस पसंद करता है। देखो, पहली कंडीशन ये है मेरे पास। देखो, यहाँ पर 3 मेरे आ नहीं सकते,
ठीक है, यहाँ पर एक ही आ सकता है। यहाँ पर तो कोई ना कुछ लिखना पड़ेगा। अगर ऊपर लोगे तो फ्लोर कम पड़ जाएंगे, तो मैं नीचे ही काउंट करूँगा 1 2 3 लिखा है ना, 3 पीपल लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या था आपका चेस। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ऊपर नहीं आएगा क्योंकि फ्लोर कम है। 1 2 3 ये चेस आ गया। और तीसरा है 1 2, देखो 1 2 3 ये चेस वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जो C4 चेस लिख दिया मैंने शॉर्ट में। देखो अब क्या है, देखो आगे पढ़ेंगे, सेंटेंस को पूरा खत्म नहीं हुआ था। देखो क्या लिखा है, 3 पीपल लिव बिटवीन, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 3 पीपल लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक चेस, ये तो कर दिया। आगे हु किसके बारे में बता रहा है, ये चेस वाले के बारे में बता रहा है। मैंने बताया हु जिसके पहले लिखा रहता है उसी के बारे में बताता है। तो चेस मतलब यहाँ हु को हटा के चेस भी लिख सकते हैं, सीधा पढ़ते हैं चेस डज नॉट लाइक, मतलब डज नॉट लीव फर्स्ट फ्लोर, मतलब जो चेस पसंद करता है वो फर्स्ट पे नहीं रहता। देखो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा है ना चेस, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी खत्म। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बची है। अब इन्हीं से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखो ये मैंने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया, और देखो ये देखो यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट करा, ये रेड से कर दिया क्योंकि चेस फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आएगा। ये बचा। अब देखो क्या है, अब देखता हूँ कोई मुझे ऐसा पॉइंट मिल जाए जो मेरे क्या कहते हैं मैक्सिमम आपका स्पेस है ये फिल कर दे, या इनसे कोई रिलेटेड पॉइंट मिल जाए। तो देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। देखो सी लिव जस्ट अबोव टी एंड जस्ट बिलो यू और हु लाइक हॉकी। अब देखो इसके अंदर ये देखो इसके अंदर जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसमें देखो एस के बारे में बोला है, टी के बारे में बोला है, यू के बारे में हॉकी, और ये तो हमारे पास है नहीं। पर देखो यहाँ पर एक वर्ड लग गया ना जस्ट, इस वजह से ये फिक्स हो गए हैं। देखो इसको कैसे मैनेज करूँगा, देखो इस पॉइंट को मैं ले सकता हूँ क्योंकि रिलेटेड नहीं था, मगर फिर भी मैं ले सकता हूँ। देखो एस यहाँ से पढ़ेंगे एस जस्ट अबो टी, तो देखो ऐसे लूँगा मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ एस जस्ट अबो टी, इसी तरीके से आएगा ना एस जस्ट अबो टी। एंड किसके बारे में बोल रहा है, एंड मतलब एस के बारे में। एंड जस्ट बिलो यू मतलब कि एंड मतलब हमारा फर्स्ट पर्सन एस के बारे में बोल रहा है, तो ये बोलता है एस जस्ट अबो टी, ये तो बना दिया आगे है जस्ट बिलो किससे, यू से। तो इस तरीके से आएगा। देखो अब ये जस्ट बिलो ऐसे यू से हो गया ना, तो ये तीनों आएंगे ना फिक्स आएंगे क्योंकि जस्ट आ गया। जस्ट का मतलब है एक साथ इनका पेयर बनेगा तीनों का। ठीक है, और अभी हमारी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, और आगे लिखा है हु। ये देखो हु किसके बारे में, जिससे पहले लिखा है, तो यू के पहले लिखा है, मतलब हु से पहले यू, तो यू के बारे में ही बोल रहा है। तो हु लाइक हॉकी, तो मतलब यू आपका हॉकी पसंद करता है। अब देखो ये आपका इस तरीके से 3 बनेगा, मतलब यू हॉकी आएगा, उसके नीचे एस फिर टीम। अब देखो इसको हमें 3 स्पेस चाहिए इसके लिए, तो 3 मेरे को चाहिए एक साथ। देखो यहाँ पर स्पेस नहीं है, एक ही है, तो ये मैनेज नहीं हो पाएगी। यहाँ पर भी नहीं, तो ये तीनों ना आपके यहाँ आएंगे। देखो कैसे आएंगे, यहाँ पर एस टी एस नहीं यू एस टी, और यू के सामने लिख देना क्या है, क्या था यू के सामने हॉकी था, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर भी दो आ सकते हैं, तो ये नहीं लिखा, तो यहाँ पर भी फिक्स है। तो ये पॉइंट मैं मैनेज कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छा पॉइंट था। देखो ये मैंने आपको यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट करके दिखाया ये। ठीक है, अब इसी पॉइंट को मैं आगे मैनेज करूँगा, मैंने प्रीवियस स्लाइड में समझा दिया। देखो यहाँ पर ये बन गया, देखो ये हो गया ना, यू के नीचे एस फिर उसके नीचे टी और यू हॉकी, इस तरीके से आएंगे। क्योंकि जस्ट लिखा था ना, जस्ट जस्ट का मतलब एक साथ आएंगे, उसके जस्ट ऊपर है और जस्ट नीचे है, जस्ट बिलो जस्ट अबो। अब देखो ये अगला पॉइंट मैं ले सकता हूँ, देखो मैंने हाईलाइट करा है, देख लेते हैं क्या लिखा है, वी लिव्स अबो द वन हु लाइक पोलो। ठीक है, और हु लीव ऑन प्राइम नंबर। देखो जैसे ये प्राइम नंबर की बात आ गई ना, तो इस पॉइंट को मैं इसलिए इंप्लीमेंट कर सकता हूँ क्योंकि प्राइम नंबर आपके कम होते हैं। देखो इसके अंदर प्राइम नंबर क्या होंगे, देखो बाकी ये सारे आपके फिल हो चुके हैं। अब देखो प्राइम नंबर बचे ना एक, तो देखो एक कभी भी ना आपका प्राइम नंबर नहीं होता। देखो प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या अदर वर्ड में कह सकते हैं जैसे कि जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से हो जाए, 1 को छोड़ के, जैसे कि 2 है, 2 से डिवाइड होता है और 1 से, 2 फैक्टर हो गए, तो ये है प्राइम नंबर। जैसे कि 4 लेते हैं, 4 देखो 4 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, पर ये 2 से भी हो रहा है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो इसी पॉइंट को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, क्या लिखा है, बी अवो द वन हु लाइक पोलो, और लिखा है हु हु लिव प्राइम नंबर फ्लोर। देखो यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, वी अवो, वी देखो यहाँ पर लिखता हूँ वी अवो है किससे, पोलो से, इस तरीके से ही आएगा। और ये प्राइम नंबर पे, देखो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं होता, मैंने बताया। ठीक है, देखो बाकी तो आप पोलो देखो कहाँ ले सकते हो, देखो पोलो देखो ये 3 पे ले सकते हो क्या, देखो 3 प्राइम नंबर है। हाँ देखेंगे 3 प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर होते हैं। 4 प्राइम नंबर है, देखो 4 प्राइम नंबर नहीं, अभी मैंने बताया था। तो पोलो के लिए जगह कहाँ बची, देखो 7 नंबर भी प्राइम नंबर होता है, मगर 7 के ऊपर आपको वी लेना है, तो ये कंडीशन दिमाग में रखनी है। तो पोलो के ऊपर वी आना है, अगर यहाँ पर पोलो ले लिया तो वी कहाँ लिखोगे। तो मैं क्या करूँगा, देखो फर्स्ट पे प्राइम नंबर नहीं है, फोर्थ प्राइम नंबर नहीं है, बाकी प्लेस सारे भरे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पोलो थर्ड पर, और वी ऊपर है तो देखो वी यहाँ पर ही आएगा, तो यहाँ पर फिक्स हो गया, वी सेवन्थ पर और पोलो वाला आएगा थर्ड पर। अब मैं देखो इस कंडीशन पे जाता हूँ, इस वाली कंडीशन पे, इस पे देखते हैं। देखो सेकंड पॉसिबिलिटी में
देखो ये वाला प्राइम नंबर नहीं, मगर दो प्राइम नंबर होता है। क्यों? इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है, एक एक से। तो देखो यहाँ पर तो पोलो आ जाएगा, ठीक है। आप देखो आगे कहेंगे तो चेस आ गया, यहाँ नहीं आएगा। देखो चार पर भी नहीं आ सकता, क्या कहते हैं, पोलो वाला, क्योंकि चार प्राइम नहीं है। देखो पाँच पे तो पोलो आ सकता है, हाँ ले सकता हूँ, पर ना पोलो के ऊपर वी लिखना था। देखो यहाँ पर यू आ गया, यहाँ यू आ गया, तो वी कहाँ लिखोगे, तो इस वजह से मैं 5 नंबर पे नहीं लूँगा। तो यहाँ पर भी मेरा फिक्स हो गया क्या, यहाँ पर पोलो आएगा। और वी मेरा कहाँ पे आएगा, देखो वी ऊपर लेना, तो वी के लिए जगह ये बची, यहाँ चार फिल ना, तो वी यहाँ लिख देना। देखो इस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर वी लिखा, ठीक है, ये पोलो लिख दिया, ये पोलो लिखा, ये वी। अब देखो पजल में कुछ ज़्यादा बचा नहीं, सारे प्लेस यहाँ पर फिल हो चुके हैं। मैं आगे पढ़ता हूँ, देखो देखो यही वाला इसने आगे हाईलाइट कर रखा है। क्या लिखा है, यहाँ तक हो गया था ना हमारा, यहाँ तक, क्यू हु डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर। देखो क्यू फर्स्ट पे नहीं रहता। देखो पहली कंडीशन में देखोगे, अगर क्यू फर्स्ट पे नहीं रहेगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। और देखो यहाँ तक आ नहीं सकता, यहाँ बैठे तो क्यू कहाँ पे आएगा, सेकंड पर। अब इसमें भी ऐसे देख लो, यहाँ पर भी देखो क्यू नहीं आएगा इतने पे, और यहाँ क्यू आ नहीं सकता, तो क्यू का सेकंड, तो क्यू के लिए फिक्स है, क्यू हमारा सेकंड पे ही आएगा, लिखा है ना। क्यू हु डज नॉट लिव फर्स्ट, फर्स्ट के लिए मना करा है उसने, तो सेकंड पे आएगा, बाकी भर चुके हैं। एंड बिलो द वन हु लाइक टेनिस, देखो क्या बोल रहा है, क्यू बिलो है उससे जो टेनिस से, और आगे बोल रहा है हु किसके लिए बोल रहा है, टेनिस वाले के लिए। हु डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, देखो क्या कंडीशन बनी, क्यू देखो बिलो बिलो होगा हमारा किससे, टेनिस से। और टेनिस वाला आपका लिखा टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, नहीं सेवन्थ पे नहीं आएगा। और क्यू आपका फर्स्ट पे नहीं आएगा। देखो क्यू तो मैं इधर हमारा फिक्स हो गया था, क्यू इधर ही आएगा। दोनों में मैंने बता दिया कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ तो मना करा है, और ये देखो बाकी मेंबर भरे हुए हैं। और बोला टेनिस के नीचे है कौन है, टेनिस के नीचे लिखा क्यू डज नॉट लिव बिलो द वन, और हु लिव्स, और हाँ बिलो है टेनिस से, टेनिस से बिलो ना, टेनिस बिलो। देखो टेनिस आपका इधर नहीं आएगा टॉप पे, तो टेनिस इधर ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो देखो दो फिल हो चुके हैं, यहाँ पर दो दो चार, तो टेनिस यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली इधर चेक करूँगा, देखो इधर क्या कंडीशन बनेगी, देखो मेरा, देखो क्यू तो इधर है, पर देखो टेनिस इधर भी आ सकता है, इधर भी। तो अभी मैं दोनों जगह पे यहाँ पे रख लेता हूँ टेनिस, जहाँ पॉसिबिलिटी खत्म होगी वहाँ काट देंगे। देखो मैंने यही आगे फ्रेम करा है, देखो देखो कहाँ क्या करा है, इधर तो फिक्स हो गया, क्यू के नीचे मतलब टेनिस के नीचे क्यू है, और टेनिस नहीं है तो इधर होगा। देखो इधर टेनिस दो जगह रहा है, अभी मैंने दो जगह लिख दिया है, आप फाइल मतलब पेपर पे लिख सकते हैं। आगे पॉसिबिलिटी आएगी तो काट देंगे इसको। देखो आगे मैंने पढ़ा द वन हु लाइक टेनिस डज नॉट लिव ऑन फिफ्थ फ्लोर। अब तो ईजी हो गया, मतलब जो टेनिस पसंद करता है वो फिफ्थ फ्लोर पर नहीं रहता। देखो इधर दो पॉसिबिलिटी आ रही थी, इधर फिफ्थ है तो इधर फिफ्थ काट दो, फोर्थ पे हो गया। ये आपका फिक्स है, देखो यही मैंने आगे इंप्लीमेंट कर दिया। रेड से हाईलाइट कराना यहाँ पर, देखो रेड से हाईलाइट कर दिया इसको, ये वाला दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो रेड से हाईलाइट, मतलब इधर टेनिस नहीं आएगा, साइड में लिख लेना। और देखो ये वाला मैंने ये वाला पॉइंट इंप्लीमेंट कर लिया। तो देखो अब मेरे पास लास्ट पॉइंट बचा, अब यही यही इंप्लीमेंट करना है। अब देखते हैं पजल बनेगी कैसे। देखो अगली स्लाइड में क्या करा, देखो मैंने टेनिस यहाँ से हटा दिया, अब ये बचा हुआ है। अब एक पॉइंट बचा, ये मैनेज करते हैं। मोर देन 3 पीपल लिव बिटवीन द वन हु लाइक वॉलीबॉल एंड वन लाइक फुटबॉल। इसका मतलब क्या है, मोर देन 3 का मतलब अभी हमने प्रीवियस भी पढ़ा था, तो मोर देन 3 का मतलब होता है 3 से ज़्यादा रहेंगे किसके बीच में, वॉलीबॉल के बीच में और फुटबॉल के। तो देखो अब देखो गेम कितने हो चुके हैं, कहीं ये फुटबॉल और वॉलीबॉल रिपीट तो नहीं आ रहा। देखो क्रिकेट, हॉकी, ये टेनिस मतलब रिपीटेड नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पे भी रिपीटेड नहीं है, तो देखो अब दो ही जगह बची है। देखो फुटबॉल या वॉलीबॉल तो यहाँ पर लोगे सेवन्थ पे, या लोगे फर्स्ट पे, क्योंकि बताया नहीं कौन अब वो है कौन बिलो, बिटवीन बोला है ना, तो बिटवीन से तो हम जज नहीं कर सकते क्या मतलब कि हमारा अब वो कौन होगा, बिलो कौन होगा। पर यहाँ पर देखो दो स्पेस बचे हैं, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहीं पर ले सकते हो। पर यहाँ देखो मोर देन 3 बोला था, देखो मोर देन 3 का मतलब 3 से ज़्यादा, मगर यहाँ तो 3 ही बचेंगे। जब यहाँ 3 बचेंगे पॉसिबिलिटी खट जाएगी, ये सही हो जाएगी। देखो यही मैंने शायद इंप्लीमेंट करा होगा आगे। ये देखो यहाँ पर और क्लियर है, देखो ये देखो वॉलीबॉल या फुटबॉल ऊपर नहीं, या यहाँ पर नीचे, क्योंकि यही जगह बची थी। यहाँ पर देखो ले नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया यहाँ लेना है, यहाँ लेना है। मोर देन 3 होगा नहीं तो ये पॉसिबिलिटी कट जाएगी। अब हमारी ये पॉसिबिलिटी देखो इस तरीके से हमारी पजल बन गई। एक मिनट, एक मेंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इधर जो मेंबर बचा है वो लिख देना यहाँ पर फर्स्ट पे, और पूरा मतलब कि पजल बन गई। देखो आर था वो आर लिख दिया। अब देखो ये पजल जिस तरीके की थी ना, ये काफ़ी मतलब अच्छी लेवल की थी, मतलब एक तरीके से मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं इसको। तो ये पीओ में आती है इस तरह की पजल। अब देखो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्वेश्चंस है, पहला पहला क्वेश्चन है विच गेम आर लाइक्स, मतलब आर कौन सा खेल पसंद करता है। देखो आर के पास जाओ सीधा, यहाँ पर क्या लिखा है,
देखो आर या तो वॉलीबॉल पसंद करेगा या फुटबॉल, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो मगर यहाँ पर देखो हमारा कोई इस तरीके से पॉइंट मतलब है नहीं, आइदर और कोई होता तो आइदर आपका वॉलीबॉल और फुटबॉल होता ले लेते। पर इस केस में हम क्या करेंगे, सी एंड डी, हम नहीं बता सकते क्या खेलता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक गेम खेलेगा, तो सी एंड डी आंसर है। देखो आगे आपका क्या है, हु लाइक वी 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 कौन सा गेम पसंद करता है, देखो वी में भी हम नहीं बता सकते। तो देखो ये आइदर और होना चाहिए। देखो यहाँ पर सी एंड डी, आप जल्दी जल्दी में सी एंड डी मत टिक कर देना, आपको ऑप्शन पढ़ने होते हैं। अगर लिखा है ना आइदर वॉलीबॉल और फुटबॉल, यही तो लिखा है, या तो वॉलीबॉल पसंद करेगा या फुटबॉल, तो मेरा फोर्थ वाला होगा ना कि फिफ्थ वाला। तो फोर्थ मेरा मतलब डी इसमें सही है। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। हु लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, काफ़ी ईजी है, मतलब फिफ्थ पे कौन रहता है, देखो इस तरीके से। मगर देखो इसमें कुछ खेल के बारे में भी लिखा हुआ है, तो वो जब गेम्स के बारे में लिखा हो तो पूरा पढ़ना पड़ता है। देखो ऐसे कहीं, देखो ऐसे है, पी तो हो नहीं सकता। देखो यहाँ पर कहीं टेनिस तो नहीं रहा, टेनिस रिपीटेड नहीं है, तो टेनिस नहीं है, तो मेरा ऐसे ही आएगा, ऐसा है जो फिफ्थ पर रहता है। एक मिनट, फिफ्थ पे पूछा था ना, एक मिनट, फिफ्थ फिफ्थ पे था, एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। देखो फिफ्थ फिफ्थ वाले पे था, फिफ्थ पे ये था, ये देखो यू और हॉकी वाला। तो देखो यू तो है नहीं, हॉकी आ रहा है, तो हॉकी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है इसके अंदर, हाउ मैनी पर्सनस बिलो द वन हु लाइक वॉलीबॉल। इसका मतलब है कितने पर्सनस बिलो रहेंगे जो वॉलीबॉल पसंद करता है। देखो वॉलीबॉल ना आपकी दो जगह आ सकती है, अभी हमें पता नहीं, या तो आपका यहाँ पर आएगा टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट। अगर मान लो टॉप मोस्ट में आए तो उसके नीचे 6 बिलो हो जाएंगे, अगर बॉटम मोस्ट आ गया तो 0। तो या तो इस तरीके से आइदर और लिखा होता, आइदर और है नहीं 6 0 में, तो हम क्या कहेंगे, सी एन डी, हमें नहीं पता है, इस तरीके से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इफ़ वन हु लाइक्स फुटबॉल लिव सेवन्थ, इसमें देखो इफ से बताया तो मतलब कंडीशन है। यदि कह रहा है कि यदि जो फुटबॉल कहता है, फुटबॉल खेलता है, वो 7th फ्लोर पर रहता है। देखो फुटबॉल वाला 7th पे है, तो यहाँ से वॉलीबॉल कट जाएगा, बता दिया ना उसने। और तो यहाँ से क्या कटेगा, यहाँ से आपका फुटबॉल कटेगा, अब फिक्स हो गया। अब बता रहा है देन, तब बताओ हाउ मैनी पर्सन बिलो द वन हु लाइक फुटबॉल। अब हम बता सकते हैं कि उसके नीचे कितने जो फुटबॉल है, फुटबॉल वाले के नीचे कितने क्या कहते हैं गेम आते हैं। ये देखो 6 आते हैं, 6 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो इस तरीके से पजल सॉल्व होती है। ये देखो ये इसकी आप पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में क्या करना, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, शायद 66 नंबर क्लास थी, मैंने बताया था 100 से प्लस करेंगे पजल, अभी तक हमारी 66 पजल हो चुकी हैं। तो देखो आज की क्लास यहीं एंड करके फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगी मतलब 67 होगी, नई एक नई पजल के साथ मैं मिलता हूँ इसमें।